नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। अब यहाँ हम न्यूट्रिशन पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है, जो सितंबर 2018 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर सितंबर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो समाज के जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं या 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको कुपोषण या माल न्यूट्रिशन से हमें बचाना है। तो इस साल के न्यूट्रिशन मंथ की थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन में दोनों तरह का प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडर न्यूट्रिशन की भी और ओवर न्यूट्रिशन की भी। अंडर न्यूट्रिशन में आपके आते हैं जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, एनीमिया और लो बर्थ वेट, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर, है ना, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। ओवर न्यूट्रिशन में आती है आपके वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं और जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं। ये सभी ओवर न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इन सब से कैसे बच सकते हैं? आहार, विहार और निद्रा, मीन्स डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, इसमें एक बैलेंस बिठा के हम अपने खुद को एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो स्वस्थ आहार हम कैसे ले सकते हैं? जो संतुलित आहार है वो क्या होता है? एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सभी पोषक तत्वों में आते हैं एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, और विटामिन्स में आते हैं जैसे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन डी, ए, डी, ई एंड के, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और विटामिन सी। तो ये सभी एक सही मात्रा और सही अनुपात में हों। तो सही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कैलोरीज कम ले रहे हैं, प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारा मसल बिल्डअप में वो प्रोटीन काम आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कैलोरीज कम ले रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम ले रहे हैं वो कैलोरीज की तरह यूज़ आएगा, वो प्रोटीन की तरह यूज़ नहीं आएगा बॉडी में। इसलिए सही अनुपात में और सही मात्रा में सभी पोषक तत्वों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे मिल सकता है? जब हम सभी फूड ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाद्य पदार्थों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, जिसमें आ गए आपके अनाज, दालें, फल और सब्जियां, दूध से बनी चीज़ें, चिकनाई, मीठा और ड्राई फ्रूट्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे अंडा है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं। तो सभी तरह के पोषक तत्वों को हमें अपने डेली रूटीन की डाइट में शामिल करना चाहिए। तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल, जिसमें लाइफस्टाइल में केवल डाइट ही नहीं है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको गैजेट्स का भी यूज़ कम करना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा। उससे आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल सुपर स्पेशलाइजेशन सर्विसेज के साथ में डाइटिशियंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, आईसीयू के पेशेंट्स और प्री ऑप एंड पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ तक पेशेंट केयर की बात है, हमारे पास स्किल्ड और डायनामिक डेडिकेटेड डाइटिशियंस की पूरी टीम है, जो पेशेंट्स का प्रॉपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग विद डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं, जिससे पेशेंट को गाइडेंस मिलती है और उनका रिकवरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू सो मच।